प्रिय छात्रों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, पिछली कक्षा में जैसे आपको बता रहे थे कि ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन है वह हमारे बॉडी का, शरीर का नियंत्रण करता है। नियंत्रणकर्ता के नाम से मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण करता है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि नियंत्रण यह अपने विभिन्न प्रकार के साधनों से, साधन के रूप में ब्रेन, जैसे सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो नर्वस सिस्टम है दो प्रकार के होते हैं, PNS एंड CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रमुखता से फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर, स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो प्रमुखता से आपको पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें पहला पार्ट ब्रेन। अब ब्रेन में आपको बहुत कुछ कल बताया गया था, और जिसमें आपको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दूसरा नाम ब्रेन का बताया गया था, और जिसमें आपको यह हमारे द्वारा बताया गया कि इसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं। अर्थात ब्रेन 3 हिस्सों में, जो पूरा का पूरा यह हेड है, यह क्रैनियल कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड विथ इन द क्रैनियल कैविटी, इट कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, या मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट्स आता है, जैसे आप फिगर देखेंगे, फिगर आपको अलग से भेज भी दिया जाएगा। फिगर में ये ब्रेन है और ब्रेन के विभिन्न हिस्से दर्शाए गए हैं। तो प्रमुखता से इसके 3 पार्ट्स हैं और उन तीनों के अंतर्गत सब पार्ट्स आते हैं। अब इसमें जो ब्रेन के वर्क हैं, अलग अलग वर्क इनके अलग अलग हैं। वैसे जब सम्मिलित रूप से जो ब्रेन का फंक्शन ऑफ ब्रेन देखा जाएगा तो उसमें प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग ऑफ ईयर, स्पीच ऑफ माउथ, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इमोशंस एंड थॉट्स, इस तरह से बुद्धि हो गई, विचार हो गई, बुद्धिमत्ता हो गए, उसके बाद स्मृति हो गई, बोलना हो गया, सुनना हो गया, चलना हो गया, देखना हो गया, ये सारी की सारी क्रियाकलाप ब्रेन के द्वारा क्रियान्वित करे जाते हैं। यह ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जो स्पाइनल कार्ड से जुड़ा है। स्पाइनल कार्ड हमारे पूरे बॉडी में, जो स्पाइनल कार्ड है वह पूरे बॉडी में फैले हुए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। अब हम चलते हैं ब्रेन के फर्स्ट प्रकार, जिसमें आपको कल हमने बताया था 4 ब्रेन आता है। पहला प्रकार इसका है 4 ब्रेन। जो 4 ब्रेन है, FOREBRAIN, 4 ब्रेन के इस हिस्से में यह किससे मिल करके बना हुआ है। यदि हम उसकी बात करें तो द 4 ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। पहला पार्ट क्या है 4 ब्रेन का? सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस एंड तीसरा हाइपोथैलेमस। द 4 ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले 4 ब्रेन का जो हिस्सा है 4 ब्रेन का, सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का मुख्य भाग का निर्माण करता है। ए डीप क्लिफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम लैंगिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स विच आर टर्न एज द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। सेरेब्रम को एक क्लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, पतला स्ट्रक्चर बांटता है 2 भागों में, जिसको लेफ्ट एंड राइट, दायां और बायां सेरेब्रम हेमीस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हेमी का तात्पर्य आधा, स्फीयर का तात्पर्य गोला। जैसे किसी वृत्त का आधा होता है, जैसे किसी वृत्त को 2 भागों में बांटने पर हाफ हेमीस्फीयर लेफ्ट, हाफ हेमीस्फीयर राइट होता है, उसी तरह सेमी जो सेरेब्रम है, जब उसका हम 2 हाफ करते हैं इक्वली, तब वह राइट हाफ जो सेरेब्रम का हिस्सा होता है उसको राइट सेरेब्रम हेमीस्फीयर, और लेफ्ट साइड के सेरेब्रम को लेफ्ट सेरेब्रम हेमीस्फीयर के नाम से जाना जाता है। द हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड द कार्पस कोलोसम। और यह जिस नर्व सेल से कनेक्ट होता है एक ट्रैक के रूप में, उसको कार्पस कोलोसम के नाम से, CORPUS कार्पस कोलोसम नाम से जाना जाता है। द लेयर ऑफ सेल विच covers the cerebral hemisphere is
कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इस तरह उस हिस्से को सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, और सेरिब्रम जैसे यहाँ पर आपको दिखा दें फिगर में, फिगर जाएगा भी, किस तरह से कई फोल्ड में, सेरेब्रम ही नहीं पूरा ब्रेन, जो ब्रेन है हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर जो है हार्ड, ये मस्तिष्क का जो ऊपरी हिस्सा हार्ड क्रेनियल है, क्रेनियल बोन के अंदर जो पार्ट्स स्थित है वह कई फोल्ड्स, कई परतों में रखा, जो नर्व्स हैं, नर्व्स की कई परतें वहाँ पर एक के बाद एक परतें आपको मिलेंगी, और इस तरह यह कई परतों में वहाँ पर सिचुएटेड है इनसाइड द क्रेनियल कैविटी। इसको आपको कल बताया गया था। इस तरह से द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेइश अपीयरेंस। ग्रे मैटर होने के कारण, इसका कलर ग्रे होने के कारण इसका अपीयरेंस ग्रे होता है, दिखने में यह जो है ग्रे कलर का होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर, और जो न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं इस कलर के लिए, ग्रे कलर के लिए उत्तरदायी होती हैं। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स contains motor area, sensory area and large region that are neither the clearly sensory nor motor in the function। इनमें हर प्रकार की कोशिकाएं मोटर और सेंसरी और जो भी लार्ज रीजन है, इसके अलावा भी कुछ और ढेर सारी जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। These regions are called association areas are responsible for complex function। अब प्रमुखता से है, जितने भी इस तरह की मोटर और नर्व एरियाज पाए जाते हैं, मोटर एंड सेंसरी एरियाज पाए जाते हैं, उनको एसोसिएशन एरियाज कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जो जिम्मेदार होते हैं जटिल वर्क करने के लिए, लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। अर्थात अब हम सीधा सीधा कहें, फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम हिस्सा है, सेरेब्रम के इस हिस्से में इसका जो कार्य है वह स्मृति का और कम्युनिकेशन का, अर्थात दूर संचार या संचारित करने के माध्यमों की तरह यह कम्युनिकेशन का कार्य करता है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ, और यह फाइबर माइलिन शीथ के एक ढकने नुमा संरचना से ढका हुआ है, माइलिन शीथ से कवर्ड बाय द हेल्प ऑफ माइलिन शीथ which constitute the inner part of cerebral hemisphere, और यह cerebral hemisphere के inner part का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से give an opaque white appearance to the layer and hence is called the white matter। the cerebrum wraps around a structure called thalamus, और इस तरह से इसके जो है साइड में, इसके निचले की तरफ में, एक साइड के निचले वाले हिस्से में जिस पार्ट्स को यह कवर करता है और जिस पार्ट्स में सिग्नलिंग करता है वहाँ पर वाइट मैटर पाया जाता है। और जो सेरेब्रम का रैप्स होता है, जिसके चारों तरफ सेरेब्रम के निचले हिस्से वाले में साइड में जो रैप्स होते हैं, जो चढ़े हुए कवर्ड्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर को थैलेमस कहते हैं। विच इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, और यह मेन जो सेंटर है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, अर्थात सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए बेटर एरिया प्रोवाइड करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और थैलेमस का कार्य है सेंसरी, सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस, और थैलेमस के बेस वाले बेसल पार्ट्स, आधार वाले पार्ट्स पर यह पाया जाता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स ए नंबर ऑफ सेंटर, इस तरह से जो हाइपोथैलेमस होता है यह ढेर नंबरों में एक सेंटर्स को कंटेन करता है, विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। इसका जो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, और फॉर ईटिंग, खाने और प्यास लगना या खाने या भूख लगने की जो प्रक्रिया होती है वह हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को भी सेक्रेट करता है, सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और यह सबसे बड़ा और वर्क इसका आता है, सिग्नलिंग के अलावा, ईटिंग और ड्रिंकिंग के अलावा, बॉडी टेम्परेचर के अलावा जो इसका वर्क आता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन का, सेक्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ द हाइपोथैलेमिक
हार्मोन विच देन कंट्रोल द ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। इस तरह से जो हाइपोथैलेमस होते हैं इसके भी विभिन्न प्रकार के कार्य बताए जाते हैं। The parts inner part of cerebrum hemisphere and a group of associated deep structure called amygdala, hippocampus etc. A complex structure called the limbic lobe or limbic system। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जो हेमिस्फीयर है उनके जो इनर पार्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के विषय में जानकारी भी है और कुछ के बारे में जानकारी नहीं भी है। इस तरह से इसमें और जो कुछ फंक्शन क्रिएट होते हैं जैसे इमोशन वगैरह भी यहाँ पर, रेगुलेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन एंड मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज, फेयर, ढेर सारी चीज़ें यहाँ से निकल करके आती हैं जो इसका कार्य है और यह अपने उस कार्य को भी करने में सक्षम है और उस तरह के कार्यों को भी वो करता है। इस तरह से इसके ढेर सारे फंक्शन यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद आपका आता है फोर ब्रेन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन इज द लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, और यह थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के मिडिल पार्ट में पाया जाता है। पोन्स के हिंड ब्रेन, पोन्स में पाए जाने हिंड ब्रेन में पाए जाने वाले पोन्स के भी नज़दीक होता है। ये कैनल कॉल्ड द सेरेब्रम एडिक्वेट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से जो सेरेब्रम से है एक कैनल पतला एक सुरंग पास होता है जो मिड ब्रेन तक जाता है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली फोर राउंड सेलिंग कॉल्ड द कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम, और मेनली या हिंड ब्रेन के साथ मिड ब्रेन मिल करके रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम का कार्य करने ब्रेन के मुख्य जो ब्रेन स्टेम है उसको दोनों फॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंप्राइजेज पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला, आल्सो कॉल्ड द मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। पोन्स कंसिस्ट फाइबर ट्रैक एंड दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, और इस तरह से पोन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला तीनों को सम्मिलित रूप से मेड्यूला ऑब्लिंगेटा कहा जाता है। या फाइबर ट्रैक से कंसिस्ट होता है, बना हुआ होता है, एक पूरे ब्रेन के रीजन को इंटरकनेक्ट आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और इस तरह से जो मेड्यूला है ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कार्ड, और पूरे ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड से। बार बार स्पाइनल कार्ड जो दूसरा हिस्सा है उसके विषय में आपको बताया जाता है। यहीं पर सिर्फ इतना वर्क है। द मेड्यूला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रेस्पायरेशन, यह रेस्पायरेशन श्वसन गति को नियंत्रित करता, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेज और गैस्ट्रिक सेक्रेशन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।